खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हुआ। मुसीबत से कह दो बदल दे अपनी दिशा, मुसीबत से कह दो बदल दे अपनी दिशा, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर दो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज है 14 जनवरी 2024 और टुडे करंट पे एपिसोड नंबर ये है हमारा 193। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स के भी कवर कराए। और इसी के अलावा आप सभी को सूचित कर देता हूँ कि हमारे चैनल पर आप अगर राजस्थान के निवासी हैं और किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मैं स्पेशल राजस्थान नए भूगोल के अनुसार जिला दर्शन सीरीज चल रही है, तो उसमें आप जरूर लाइव जुड़े, जिसका शेड्यूल मैं पहले अपलोड कर देता हूं। और अगर आपने शेड्यूल से लाइव नहीं जुड़ते तो आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने आप सभी के लिए मतलब वो जिले कवर करा रहा हूँ। एक जिले को 2 पार्ट में कवर करा रहा हूँ, क्योंकि जिला काफ़ी बड़ा है, नए फैक्ट भी है और हम आराम से करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, इसके लिए एक जिले को 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके करता हूँ मैं। लाइव रहता है, और अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो आप बाद में जरूर देख, पर देखना जरूर है अगर आप किसी राजस्थान एग्जाम की तैयारी करें। और इसी के तहत आप सभी को पता होगा राजस्थान में भर्तियाँ आना शुरू हो गई हैं और पशु परीक्षक के फॉर्म स्टार्ट होने वाले 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप भी जरूर टाइम पर फॉर्म भर देना। जिसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, उसकी फीस नहीं लगेगी। तो अगर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको एक बार 600 रुपये आयोग को देने पड़ेंगे, फिर आपका मतलब वो पैसे नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टाइम किसी भी वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी फीस नहीं लगेगी। ये आप सभी को विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये थी आज की सूचना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा, क्योंकि करंट अफेयर की कक्षा है तो इसके अंदर सूचना भी देना जरूरी। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में अब की बार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको ये बताना है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें इसमें ये होता है कि किस देश का पासपोर्ट कितने देशों के अंदर मान्य है या मजबूत है। मतलब आप एक देश के पासपोर्ट, जैसे मान लो भारत का पासपोर्ट लेकर आप कितने देशों के अंदर फ्री मतलब घूम सकते हैं या वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के तहत कौन सा स्थान मिला भारत को? ऑप्शन ए है वो है 84वां, ऑप्शन बी है वो है आपका 80वां, ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है वो है आपका 7वां पहला, और ऑप्शन डी है वो है 104वां। तो कौन सा स्थान मिला इसमें भारत को? तो इसमें मिला भारत को 80वें नंबर। भारत का मतलब 80वें नंबर या 80वीं रैंक है इसमें पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, ये भी ध्यान है। और किसके द्वारा जारी की गई? तो ये की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा। और इसके अलावा 84 नंबर पर पिछले साल भारत की रैंक थी इसी पासपोर्ट के अंदर। और अब की बार फर्स्ट पर कितने आए? तो 6 देश है जो प्रथम स्थान पर आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना, नाम रखने की याद नहीं है, क्योंकि 6 आ गए, 1-2 होता तो हम याद कर लेते, पर इस बार अब की बार 6 आ गए तो याद रखने की जरूरत नहीं। और 104 देश थे टोटल इसमें, और लास्ट स्थान पर है वो है आपका अफगानिस्तान। पाकिस्तान है वो कौन से स्थान पर है? वो है आपका 100वें रैंक है पाकिस्तान की, या 100वें स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको थोड़ा सा ये फैक्ट है रिपोर्ट वाला, ये भी तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो भूखमरी में भारत की कौन सी रैंक है? तो वो है आपकी 111वीं रैंक है। और इसके अलावा 26वीं, 27वीं, 26वीं ये किस्में है, 36वीं किस्में है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आपको बता रखा। और इसके अलावा चौथी रैंक किसमें है? तो चौथी रैंक है आपके फायर इंडेक्स सूचकांक में, इसमें चौथी रैंक है। तो आपको 3 बतानी, एक तो 26वीं और 27वीं, ये तीनों रैंक किसमें है और ये आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हेनले के द्वारा जारी किया जाता है। और कहाँ से होता है ये होता है यूएसए से जारी। ये मैंने बता दी, इसके बारे में हो गई डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का मतलब सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में चीन ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? आपको ये बताना है कि हाल ही में चीन ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया। ऑप्शन ए है वो एक्सप्लोसैट, ऑप्शन बी है वो आइस्टीन प्रोब, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो हाल ही में चीन के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, क्यों किया गया, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो एक्सप्लोसैट है, ये तो आप सभी को पता होगा, मैंने इसका डिटेल से बताई थी जानकारी जब ये लॉन्च किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे।
पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपको आइंस्टीन प्रोब। ये हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह है जिसका मतलब किससे संबंधित है, तो ये वैज्ञानिक संबंधित है किससे, जैसे कोई मतलब चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित, मतलब मेडिकल से ये संबंधित, इतना आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा एक्सपोसैट ये हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब स्वदेशी 1 जनवरी को ये लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये किसके इसरो द्वारा और कहाँ से किया गया, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष जहाँ पर ये प्रतिप्रेक्षण किया जाता है वहां से इसे लॉन्च किया गया। और इसमें कौन सा मतलब वो प्रयोग किया गया था रॉकेट, तो वो था आपका कौन सा PSLV-C30 PSLV-58, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है। और चीन की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए है वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है गुजरात। तो किस राज्य में मिलन 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसका स्थान फिक्स होता है, मिलन होता है, ये प्रतिवर्ष होता है और ये भारत में होता है। और कहाँ पर होता है, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना ही इसमें शामिल होती है। और इसके अलावा इसको विशाखापट्टनम के अंदर ये अभ्यास किया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। राजस्थान क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है आपको पता होगा, चुनाव हो गए वो तो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद हाल ही में जो इंदिरा गांधी रसोई योजना थी उसका नाम परिवर्तन करके श्री अन्न योजना कर दिया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आगे देखते हैं केरल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आपके मुख्यमंत्री कौन है ये आपको बताना है। और गुजरात हाल ही में आप सभी को पता होगा, गुजरात के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मतलब एक ऑफिस बनाया गया है डायमंड, जिसका नाम क्या था डायमंड, ये भी आपको ध्यान है, ये गुजरात। और इसका गुजरात के वर्तमान में सीएम है वो है आचार्य देवव्रत। और इसके अलावा अभ्यास का आया है, तो अब हाल ही में मैं बता दें कौन कौन सा, जो जैसे काजिन किन के 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, तो ये है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। इसके अलावा एक्वेरियम और इसके अलावा एक है आपका कौन सा, मालदीव के मध्य है, एक तो एक्वेरियम और एक इसके साथ और कौन सा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जो होता है भारत और मालदीव के बीच। आप सभी को पता होगा भारत और मालदीव के बीच अब रिश्ते काफी कुछ खराब हो रहे हैं, तो इस कारण ये एक्वेरियम और एकता अभ्यास, ये एकता है एक, मैं बता दें एकता अभ्यास, ये दोनों भारत और मालदीव के मध्य किए जाते हैं। तो ये अभ्यास थोड़ा सा आपको ध्यान रखना करंट के हिसाब से। और इसके अलावा बोंगो सागर किन 2 देशों के मध्य आयोजित होता है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य बोंगो सागर होता है। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका, और हैंड इन हैंड भारत और चीन, और सूर्य किरण भारत और नेपाल, और वज्र प्रहार भारत और यूएसए, युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए। और इसके अलावा नॉर्डिक भारत और किसके मध्य होता है, मंगोलिया के मध्य। और नाटो जो होता है ना, नाटो का कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, जो मतलब नाटो का मतलब एक युद्ध अभ्यास होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा एक क्वाड का कौन सा होता है, मालाबार होता है क्वाड का, और प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया 2023 का, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और इसके अलावा भारत और मंगोलिया का मैंने बता दिया, जो थे काफी देश उसका मैंने आपको बता दिया किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा एक था आपका वो अभ्यास दोस्त, वो आपको बताना है किससे संबंधित है। आज का चौथा क्वेश्चन है हाल ही में कौन से राज्य में एक नया अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है केरल। तो हाल ही में किस राज्य में नया एक अटल सेतु बनाया गया है? तो ये बनाया गया हाल ही में, आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ 2 दिन पहले ही। और ये एक ऐसा सेतु है कि मतलब जो नदी पर है और इसके अलावा फिर क्या है, ये जमीन पर भी, ज्यादातर नदी के कारण होने पर ये देश का सबसे लंबा मतलब ये पुल हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना। इसका ये किन को कौन सा मतलब ये किन 2 देश मतलब स्थानों के बीच स्थित है, तो ये मुंबई और नवी मुंबई के बीच स्थित है। पहले मुंबई से नवी मुंबई जाते थे तो इसमें मतलब 2 घंटे लगते थे, अब मात्र 20 मिनट से इस पुलिया से या इस मतलब ब्रिज से आप जा सकते हो। और इसके अलावा मध्य प्रदेश हाल ही में आपको पता होगा कुनू नेशनल पार्क, और इसके अलावा पन्ना मध्य प्रदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में नए बने थे जिनका नाम था मोहन यादव, जो कि उत्तरी उज्जैन से
विधायक थे। और राजस्थान भजनलाल शर्मा और सांगानेर के विधायक। केरल के फोन योजना स्टार्ट करने वाला केरल पहला, और जो हर ग्राम पंचायत स्तर पर जो खेल स्टेडियम बना हुआ है, हर ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम बनाने वाला पहला राज्य है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया है। अब ये जो आगे 2 क्वेश्चन है ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि ये कक्षा हमारे राजस्थान के विद्यार्थी भी देखते हैं, इंडिया के जो अन्य राज्य के वो भी देखते हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन वो है, हाल ही में जारी स्वच्छता रिपोर्ट में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि ये स्वच्छता रिपोर्ट आई थी जिसके में हमने कल भी जिक्र किया था, जिसमें प्रथम स्थान पर, अब की बार प्रथम स्थान पर 2 जो शहर आए थे 1 लाख से प्लस, इंदौर और सूरत। इसके अलावा सबसे बेस्ट राज्य स्वच्छ कौन से था? तो वो था आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है वो है आपका जोधपुर, ऑप्शन सी है वो है बीकानेर, और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो इसमें अगर स्वच्छ शहर में राजस्थान का स्वच्छ शहर देखें तो जयपुर के 2 पार्ट में डिवाइड था, मतलब एक था ग्रेटर मतलब जयपुर, एक था आपका हेरिटेज जयपुर। इन दोनों को मतलब प्रथम और सेकंड स्थान मिला है, पर इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो मतलब इस ऑप्शन के अनुसार जयपुर होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पर ये रिपोर्ट है ना, इस बार राजस्थान में काफी कुछ बदलाव हो गए इस रिपोर्ट के अंदर। पिछली बार जयपुर ग्रेटर को और जयपुर जो मतलब उनको एक को 23वां स्थान मिला था, अब की बार वो काफी पिछड़ कर पीछे चल गए, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जोधपुर आप सभी को पता होगा ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर प्रसिद्ध है। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किला है, उमेद पैलेस है जिसको चित्र पैलेस कहते हैं। और बीकानेर का आपको 1-2 फैक्ट बताना है, क्योंकि हाल ही में ऊंट महोत्सव शुरू कहां पर हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था। और इसके अलावा जैसलमेर का आपको ये बताना है कि जैसलमेर के प्रमुख तेल के कुएं कौन कौन से, ये आपको बता देना। और आज का 6वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में गोपाल कृष्ण व्यास का निधन हो गया, उनका संबंध किससे? ऑप्शन ए है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है पर्यावरण, और ऑप्शन डी है विज्ञान। तो हाल ही में गोपाल कृष्ण व्यास का निधन हो गया, तो इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो ये थे पत्रकारिता, ये वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन जिसको मैंने आपको सभी को डिटेल में बताने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। और अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियो नहीं देखते तो वो भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मतलब जो स्ट्रेटेजी के फैक्ट करा था वो भी जरूर देखें। और हमारी जो लाइव कक्षा होती है उसमें भी जरूर, जिसमें हम जिला दर्शन कर रहे हैं तो उसे भी आगे बढ़ाते रहेंगे, तो वो भी आपको जरूर देखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।